नमस्कार, मैं हूं इमरान सिंह निगो। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी रात दस्तक में आपका स्वागत है। रात दस्तक इसलिए आपको वीडियो डाल रहे हैं कि क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है और हमारा चैनल है ज़रूर, लेकिन अब हमारा कुछ और काम भी है तो मजबूरी है, कुछ आपको वीडियो दिन भर डाल नहीं पाए, लेकिन अब डाल रहे हैं खबर रात दस्तक। तो कोटद्वार में आज तीरथ सिंह रावत पहुंचे, जो गढ़वाल संसदीय सीट के सांसद हैं। वैसे तो आप लोग सब उनके बारे में जानते ही हैं। अगर मैं उनको 4 लाइन का सवाल पूछूंगा तो 10 सेकंड का जवाब देते हैं, ठीक है, हो जाएगा, कर रहे हैं। अब सांसद तीरथ सिंह रावत पहले विधायक थे, उत्तराखंड में मंत्री रहे, कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रहे, अब सांसद भी हैं। तो 2024 का चुनाव हो रहा है और 2024 के लिए वो कोटद्वार भाबर में आए थे। इंटर कॉलेज मोटरहाट के पास वो आए थे, जहाँ पे मालन पुल टूटे हुए 2 महीने हो गए, और उनका स्वागत ऐसे किया जा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जैसे स्टार आ गया हो जिसने भाबर के लिए बहुत कुछ कर लिया। हम तो ये कहना चाहते हैं तीरथ सिंह रावत जी से कि आपकी जो सांसद निधि है उसका कोटद्वार में कितना इस्तेमाल हुआ, ये आपको लोगों को बताना चाहिए। अब तीरथ सिंह रावत जी कुछ कहते नहीं है, तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही कार्यक्रम था, लेकिन हम इसको कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमें मालूम था कि वहाँ जाके कुछ बात होनी नहीं है, कुछ हासिल होना नहीं है। लेकिन कोटद्वार के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहाँ पे मौजूद थे। आगामी मेयर के चुनाव के लिए शायद अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन तीरथ सिंह रावत जी ने पूरे 4.5 साल तक कोटद्वार के लिए कुछ नहीं किया। पौड़ी गढ़वाल के छः के 6 विधायकों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। कहने का मतलब, अगर आप सतपाल महाराज जी की बात करें तो इतने बड़े नेता हैं कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के नेता थे। तो क्या कर रहे हो भाई? कोटद्वार में मालन पुल टूटे हुए 2 महीने हो गए, कब विजिलेंस जांच की रिपोर्ट आएगी? और बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जो इस कार्यक्रम में बिल्कुल फ्रंट पेज में दिखाई दे रहे होंगे आपको फ्रंट में, तो उनके घर जाने वाली सड़क भाबर की इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, क्या करेंगे जब आप जिलाध्यक्ष होकर अपने घर की सड़क नहीं बना सकते? मालन पुल टूटा हुआ, न उसकी विजिलेंस जांच रिपोर्ट आ रही, न मालन पुल बनेगा नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सब जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से एक नौटंकी है, 100% नौटंकी है। और कोटद्वार के लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से उन्हें मतदान करना चाहिए। इसके अलावा जो कोटद्वार में बीजेपी एनएसयूआई के बीच झगड़ा है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी एनएसयूआई के बीच हुए झगड़े में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी, बात की थी। तो अब ऐसी खबर आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के 3 एनएसयूआई के 3 नेता जेल में बंद हैं, उनकी जमानत आज रद्द हो गई है। और अब कोर्ट में ये मामला चला गया है कि जब एबीवीपी के छात्रों ने एनएसयूआई के छात्रों पे हमला किया था कुछ समय पहले, तो उसमें रॉड से हमला किया गया था, 6 टाँके आए थे एनएसयूआई को, तो उस समय धारा 307 नहीं लगाई गई थी। तो मामला कुल मिला के तूल पकड़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि इस मामले को बीजेपी कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं इसको सुलझा लें, क्योंकि बच्चों की जो रंजिश होती है बाद में बहुत गलत रुख अख्तियार कर लेती है। अगर आज 3 लड़के जेल में बंद हैं और उनकी ज़मानत नहीं हो रही है, तो कल वो जब जेल से बाहर आएंगे और आपसी रंजिश बरकरार है, तो ये जो है हम इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है। और कोटद्वार में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर एनएसयूआई के छात्र बंद हैं तो एबीवीपी के छात्र दूध के धुले हुए नहीं हैं। इस मामले को दोनों पार्टी के नेताओं को सुलझा देना चाहिए। तो चलिए फिर खबर दिखाते हैं आपको रात दस्तक। क्या कुछ हुआ कोटद्वार में? कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको सुकून मिलेगा। और वही वाली बात हो गई कि वैसे तो नगर निगम वाले रोज़ ही सफाई करते हैं, लेकिन आज सफाई कुछ ज़्यादा हो रही है, कुछ मतलब दूर तक हो रही है, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि ये इंटर कॉलेज मोटरहाट का मैदान है और मैदान का ये गेट है। तो वैसे तो सुबह आते हैं नगर निगम वाले सफाई करने, लेकिन आज सफाई कुछ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज यहाँ पे गढ़वाल संसदीय सीट से जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत आ रहे हैं इंटर कॉलेज मोटरहाट में। अब रावत जी आ रहे हैं, 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो शायद चुनावी कार्यक्रम ही होगा, लेकिन फ़िलहाल सांसद के स्वागत में सड़क को साफ़ किया जा रहा है। और पुल यहाँ से बहुत पास है, तो उम्मीद करते हैं जब सांसद आएंगे तो पुल की समस्या भी उनको बताई जाएगी। फ़िलहाल सफाई देखिए आप, बहुत अच्छी सफाई चल रही है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं भाबर से। इंटर कॉलेज मोटरहाट में आएंगे सांसद तीरथ सिंह रावत, तो काफ़ी सफाई हो रही है आज। तीरथ सिंह रावत आ रहे हैं मोटरहाट में और उम्मीद कर रहे हैं कि मालन पुल पे ही जाएंगे, और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं मालन पुल पे ही जाएंगे। ये इंटर कॉलेज है, बच्चे क्लियर कर चुके हैं और अब 11 बजे का टाइम है। हो सकता है उस समय हम यहाँ पर आ न पाएँ, लेकिन ज़रूर कहना चाहते हैं सांसद जी से कि वो विद्यालय में आए तो मालन पुल तक भी जाए। तो मालन पुल में इस समय हम हैं। मालन पुल को टूटे हुए 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी इस मालन पुल को बनाने को लेकर सरकार ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। और कुछ समय पहले ज़रूर एक खबर आई थी कि इस मालन पुल के पिलरों को रिपेयर करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। क्या हुआ 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का?
2 महीने हो गए, कब बनेगा मालन पुल कुछ भी मालूम नहीं। हम तो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं जो भाबर में भी रहते हैं उनसे कहेंगे कि आपने कल नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया, अच्छी बात है। इस पुल को बनाने के लिए कब प्रदर्शन करेंगे? भाबर की जो सड़क है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन पुल को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और जब ये पुल टूटा था तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका था सरकार का, जिनमें जिलाध्यक्ष विनोद डबराल, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, विजय रावत आदि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आह्वान किया था। तो हमने जब उनको पूछा था कि आप खाली औपचारिकता तो नहीं कर रहे हो, खाली दिखाने के लिए एक दिन धरना प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हो, क्या आप इस पुल को बनवाने के लिए आंदोलन भी करोगे या बनवाओगे, सरकार पे दबाव डालोगे? तो उस समय तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था कि अगर हफ्ते 15 दिन के अंदर इस पुल को दोबारा काम शुरू नहीं किया गया या इसके लिए घोषणा नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन अब सब खामोश है, अब नदी भी खामोश है, पुल भी खामोश है, लोग भी खामोश हैं। और ऐसे ही खामोश रहेगी जनता तो फिर सरकार को क्या ज़रूरत है कुछ भी बनाने की? जो बना है वो टूटता जा रहा है और उम्मीदें भी टूटती जा रही है। 2 महीने हो गए हैं, पुल की खबर लेने वाला कोई नहीं है। और इस पुल में अब आप देखिए कोई नहीं आता, जबकि हज़ारों गाड़ियाँ, सैकड़ों लोग सुबह की सैर के लिए आते थे पुल पे। ये आप देख रहे हैं खबर आजकल में आपका स्वागत है। कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के झंडा चौक में जोरदार प्रदर्शन किया कोटद्वार नगर निगम के खिलाफ। कोटद्वार नगर निगम अच्छा काम नहीं कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है, तो ये प्रदर्शन बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। वीरेंद्र रावत की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ नगर निगम अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो प्रदर्शन जरूर कीजिए, लेकिन मालन पुल कब बनेगा, विजिलेंस जांच की रिपोर्ट कब आएगी, वीरेंद्र रावत जहाँ पर रहते हैं उस घर को जाने वाली भाबर की सड़क कब बनेगी, इसके लिए भी आप जोरदार प्रदर्शन कीजिए, तभी जाके माना जाएगा। नहीं तो पब्लिक है, सब जानती है। कोटद्वार में एनएसयूआई के छात्रों की गिरफ्तारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, वार्ता की और ये कहा कि पूर्व में एबीवीपी के छात्रों ने भी एनएसयूआई के छात्र के सर पे रॉड से हमला किया था, उसको टांके आए थे, तो तब 307 की धारा क्यों नहीं लगाएगी? और अगर अब ये धारा लगाई जा रही है एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर तो यही धारा लगनी चाहिए एबीवीपी के छात्रों के ऊपर भी, नहीं तो इस धारा को इन छात्रों से जो अरेस्ट हैं हटाना चाहिए। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। खबर दिन भर में आज की सबसे पहली खबर जो है वो गढ़वाल संसदीय सीट के सांसद तीरथ सिंह रावत कोटद्वार भाबर पहुंचे। उनका ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कि इन्होंने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया हो। अब 5 साल इनकी सांसदी के पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 6 महीने बचे हैं, कोटद्वार भाबर में आए हैं। तीरथ सिंह रावत एक ऐसे सांसद हैं, अगर मैं उनको कोई सवाल पूछूंगा 4 लाइन का तो 2 शब्दों में जवाब देते हैं, ठीक है हो जाएगा। इसीलिए मेरे घर के पास ये प्रोग्राम था, लेकिन हम इसको कवर करने नहीं गए क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से नौटंकी है। इस कार्यक्रम में जो भी लोग भाबर के नेता नेत्रियाँ हैं यहाँ पे शामिल, मैं किसी का नाम लेके उनको खामखा भाव नहीं देना चाहता। वीरेंद्र रावत जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो मैं वीरेंद्र रावत जी से पूछना चाहता हूँ कि जो सांसद जी का कार्यक्रम है मालन पुल के पास हुआ है, इंटर कॉलेज मोटरडाक के पास हुआ है। इंटर कॉलेज मोटरडाक के खेल ग्राउंड में न बिजली है न पानी है, वहाँ पे सैकड़ों बच्चे अभ्यास करते हैं और इसमें क्यों कि वहाँ ये स्थिति कि वहाँ से फ़ोन चोरी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। मालन पुल को टूटे हुए 2 महीने हो गए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगी, मुझे मालूम है। और जिस तरह से सांसद का स्वागत किया जा रहा है और सांसद का कार्यकाल की उपलब्धियां बताइए आप, तो ये सबसे बड़ी नौटंकी है। कोटद्वार भाबर में सबसे बड़ी नौटंकी आज देखने को मिली जब सांसद के स्वागत सम्मान में भाबर की तमाम नेता कूद पड़े। बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी से मैं कहना चाहता हूँ मालन पुल की विजिलेंस जांच का क्या हुआ, मालन पुल कब बनेगा? आप जिस घर में आपका जो घर है वहाँ तक जाने वाली सड़क की इतनी खस्ता हालत है, इतनी ख़राब हालत है, वो सड़क कब बनेगी? तो इस तरह की नौटंकी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो उसकी तैयारी चल रही है, वरना भाबर की हालत जितनी ख़राब है तो ये सिर्फ नौटंकी है। और इस कार्यक्रम में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत कर रहे हैं तो ये नौटंकी कर रहे हैं। अगर आप भाबर के लिए कुछ करेंगे तो माना जाएगा कि आप सही। ये सबसे बड़ी नौटंकी है, इससे बड़ी नौटंकी कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोटद्वार भाबर में सांसद तीरथ सिंह रावत पहुँचे, वो मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री रहे, जुबान बिल्कुल बंद है। पौड़ी गढ़वाल के 6 विधायक। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।